राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। नगर निकाय चुनावों की और ज़िला प्रमुखों के पदों की लॉटरी भी निकाली जा चुकी है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अवधारणा को न्यायोचित रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाए। ये सरकार की सर्वे एजेंसीज का फेलियर है या फिर कोई षड्यंत्र है, ये तो करने वाले जाने। लेकिन अब तैयारी है चुनाव की और अभी अगस्त में लॉटरियां निर्धारित होने के बाद कार्यक्रम जारी हो जाएगा। सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और ज़िला प्रमुख जो हमारे पंचायती राज में आते हैं, इसी तरीके से नगर निकाय चुनाव के रूप में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें, इनके चुनाव होंगे। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 41 ज़िले हैं, 41 ज़िला प्रमुख बनेंगे, सैकड़ों प्रधान और नगर निकाय प्रमुख बनेंगे। राजनीति समाज और देश की दशा और दिशा तय करती है। एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि चाहे परिवार का मुखिया हो या समाज का या फिर देश का, सामाजिक रूप से नेतृत्व हो या राजनीतिक रूप से नेतृत्व हो, उन्हें सबके साथ न्यायोचित व्यवहार और सबके विकास के बारे में विजन रखना चाहिए। राजनीति सबको अवसर देती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अनेक विभिन्नताएं हैं और उन अनेकताओं में भी एकता का भाव है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनी हुई है और उन राजनीतिक पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़े जाते हैं, अपने अपने विजन और वादे प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन बनने के बाद सरकार होती है और सरकार किसी पार्टी की नहीं, सरकार जनता की होती है और सारी जनता के लिए काम किया जाता है। लेकिन ये विडंबनापूर्ण स्थिति है कि पार्टीगत विचारधारा के आधार पर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि फैसले करते हैं, जो कि हमारे संविधान की भी अवहेलना है और जो वो चुने जाने पर शपथ लेते हैं उसके प्रति भी अपमान की बात है। जब भी कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि विजय घोषित किया जाता है तो उन्हें एक शपथ लेनी होती है कि आज मैं इस पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सबके साथ समानता और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करूँगा, बिना किसी पक्षपात के निर्माण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन जब सीट पर बैठने के बाद ये चीज़ें बदल जाती है। चुनाव के समय हम सब वादे करते हैं, उन वादों का बाद में क्या होता उसका हश्र आप जानते हैं। ग्रामीण समुदाय में जहाँ पर सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं, भाई से भाई के बीच भी चुनाव होगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं प्रबल है। लेकिन हम इस चुनावी राजनीति के चक्कर में अपने व्यवहार को तिलांजलि नहीं दें। छोटी छोटी बातों को लेकर कौन किसको मत और समर्थन करेगा, इसमें परिवार और समाज बट जाते हैं। कृपया इनसे बचिए। वोट की अपनी ताकत उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए विभिन्न विचारों के प्रतिपक्ष के लोगों का भी सम्मान कीजिए और चुनाव जीतने के बाद सबके विकास के काम को आगे बढ़ाइए। आप एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि नेता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन समाज, जनता और मानवता हमेशा के लिए है। आइए हम सब मिलकर इस लोकतंत्र के महापर्व को आनंद और उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। सरकार निष्पक्षता से चुनाव कराए, जनता मजबूत भागीदारी के साथ आगे बढ़े, लेकिन इन सब के बीच सबको अवसर मिले, समाज के प्रत्येक समुदाय का हिस्सा उसमें निर्धारित हो और इन्हीं भावनाओं के साथ इस लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।